हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th गुंजन हिंदी पाठमाला से जो 8th नंबर का लेसन है, पाठ है सूरज कुंड मेला, इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यह पत्र किसने किसे लिखा है? Who has written this letter to whom? उत्तर देखिए, यह पत्र अंकन ने अपने मित्र संजीव को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पत्र में दिल्ली आने का निमंत्रण क्यों दिया गया है? निमंत्रण यानी इनविटेशन। Why in this letter it is invited to come to Delhi? उत्तर देखिए, सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला देखने के लिए। तो यह पत्र किसके लिए है? इस पत्र में दिल्ली आने का निमंत्रण यानी इनविटेशन क्यों दिया है? क्योंकि दिल्ली के पास सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला देखने के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण इस पत्र में दिया गया है। हस्तशिल्प, इसका अर्थ है हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाए हुए वस्तुएं, चीजें होती है, उस चीजों का, उस थिंग्स का मेला लगा हुआ है इसीलिए। और वह मेला कहाँ लगा हुआ था? सूरज कुंड में, जो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है सूरज कुंड, और वहां पर हस्तशिल्प मेला लगा हुआ था। तो मेला देखने के लिए निमंत्रण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग नंबर देखिए, मेले में अलग अलग मंडप किसके थे? मेले यानी फेयर्स, अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप ऑफ। मंडप का अर्थ होता है पवेलियंस। तो हु हैड डिफरेंट पवेलियंस इन द फेयर? तो उत्तर देखिएगा, मेले में पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे कॉमा देना है बच्चों, हाँ, मेले में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेले में 4 चांद किसने लगाए? तो यहाँ पे मेले में 4 चांद लगाए, किसने लगाए? तो यहाँ पे 4 चांद यानी 4 मून्स होते हैं, बट रियल में इसका मीनिंग यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कि इसका मीनिंग यह होता है कि मेले में रौनक किसके वजह से आई? Who put 4 moons in the मेला? तो इसमें 4 मून का अर्थ होता है इस मेले को शाइन या रौनक, रंगत किस वजह से आई? उत्तर देखिए, मेले में 4 चांद तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह ने लगाए हैं। तो मेले में रौनक किसकी वजह से आई है? तरह तरह के झूले, रंग बिरंगे जो झूले थे उसके वजह से, संगीत, म्यूजिक, डांस, नृत्य यानी डांस, इसके समारोह के वजह से मेले को 4 चांद लग गए थे, यानी मेले को रौनक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, मुख्य यानी मेन, उद्देश्य यानी पर्पस। What was the main purpose of the letter of अंकन? उत्तर देखिए, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि हस्तशिल्प मेला के बारे में वर्णन करना। हस्तशिल्प मेला यानी हैंडीक्राफ्ट
मेला, जिसमें हाथ से बनाए हुए चीजें लगाई जाती है। ऐसे मेले को हस्तशिल्प मेला कहा जाता है। सेकंड देखिए, उद्योग मेलों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उद्योग मेले यानी इंडस्ट्री फेयर्स। जानकारी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। What information do we get from industry fairs? उत्तर देखिए, उद्योग मेलों से हमें अलग अलग प्रांतों की कला की जानकारी प्राप्त होती है। उद्योग मेलों में हाथ की बनाई हुई चीजें, जिसमें मिट्टी के खिलौने, सुंदर मूर्तियां, तांबे की बनी वस्तु की जानकारी मिलती है। तांबे की बनी वस्तु का मतलब होता है कॉपर की बने हुए वस्तुएं, कॉपर के बने हुए थिंग्स, तांबा यानी कॉपर। तो कॉपर की बनी हुई वस्तुओं की जानकारी हमें उद्योग मेलों से मिलती है। अलग अलग प्रांतों के कला का हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। हाथ से बनाई हुई चीजों की, जैसे मिट्टी के खिलौने हैं, सुंदर मूर्तियां हैं, इसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें उद्योग मेलों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है? उद्योग मेला यानी आपको बताया है इंडस्ट्री फेयर्स, तो इसमें क्या दर्शाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, डिस्प्ले क्या किया जाता है? उत्तर देखिए, उद्योग मेलों में हस्तकला का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो उद्योग मेले में हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट, जो कला कौशल है, हाथ से बनाए हुए वस्तुएं हैं, उसका प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मिट्टी से बनाए हुए खिलौने, तो एग्जाम्पल के तौर पर जो मिट्टी के बनाए हुए खिलौने होते हैं वह हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह हस्तकला का एक एग्जाम्पल है। सुंदर मूर्तियां जो हाथ से बनाई हुई होती है, तांबे की बनी वस्तुएं जो हस्तकला का एक अद्भुत प्रदर्शन है या हस्तकला का एक उदाहरण है। तांबे की बनी वस्तुएं, खिलौने, मिट्टी से बनाए खिलौने, मूर्तियां, यह वस्तुएं देखने को मिलती है। और अलग अलग प्रदेशों की संगीत की विशेषताएं भी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग संगीत होता है, उनका अलग अलग नृत्य होता है, वह हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलों से क्या क्या लाभ होते हैं? What are the benefits of fairs? उत्तर देखिए, मेलों से यह लाभ होता है कि अलग अलग प्रांतों के लोग एक साथ आकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो अलग अलग प्रांतों के यानी डिफरेंट स्टेट के लोग एक साथ आते हैं और अपनी जो कला है, जो एक्ट है, उसका प्रदर्शन करते हैं, अपने कला को दिखाते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मेले अनेकता में एकता स्थापित करते हैं। तो मेले में क्या देखने के लिए मिलता है? हमें अनेकता में एकता दिखने के लिए मिलती है, क्योंकि मेले में अलग अलग धर्मों के, जाति के, अलग अलग कला कुशल वाले व्यक्ति जो अपनी कला दर्शाने के लिए मेलों में आते हैं। इससे हमें अनेकता में एकता देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर सही की टिक लगाओ। फर्स्ट देखिए, सूरज कुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है? यहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको राइट ऑप्शन को क्लिक करना है बच्चों, टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पुस्तक मेले का, सेकंड है दिवाली मेले का, थर्ड हस्तशिल्प मेले का, 4 सावन मेले का। तो इसमें से थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है हस्तशिल्प मेले का, तो यह राइट ऑप्शन है। सूरज कुंड में
हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। सेकंड देखिए ख नंबर, इनमें से कौन सी चीज इस मेले में नहीं होती है? ऑप्शन देखिए, मिट्टी के खिलौने, तांबे की बनी वस्तुएं, पत्थर की बनी मूर्तियां, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, यह हमें देखने को नहीं मिलती है सूरजकुंड के मेले में। नेक्स्ट देखिए, यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है? तो यह मेला इनमें से कौन सी बात के लिए अच्छा एग्जाम्पल है? उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए, संस्कृति के विकास का, विविधता में एकता का, विशेष उपलब्धियों का, अनेक कौशलों के विकास का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है विविधता में एकता का उदाहरण है। ओके, ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको अपने माइंड से इसका उत्तर लिखना है। आपको हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एक उत्तर लिख के दिया है, तो आप अपने मन से, अपने माइंड से इसका अपना ओन सेंटेंस बना के इसका आंसर लिखो बच्चों। देखिए, मेलों में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखो। Fairs have visions of unity in diversity. Write your thoughts on this subject. विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके बारे में आपके थॉट, आपको आपके विचार लिखना है आपको। तो उत्तर देखिए, मेले हमारे समृद्ध संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। यानी हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो कस्टम है, जो कल्चर है, कल्चर को दिखाते हैं। मेले हमारे कल्चर को दिखाते हैं। मेलों में अलग अलग प्रांतों के कारीगर अपनी कला कौशल्य को दर्शाते हैं। तो अलग अलग जो आर्टिस्ट होते हैं वह अपनी कला को यहाँ मेलों में दिखाते हैं। अलग अलग प्रांतों के लोग एक साथ आते हैं और अपनी वस्तुओं की शॉप लगाते हैं। मेलों में अपने वस्तुओं की शॉप लगाते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रांतों में होने वाले कला कौशल को हम एक ही जगह पर एक साथ देख सकते हैं। और मेलों में सारे धर्मों के लोग मेला देखने के लिए आते हैं। तो इससे मेलों में विविधता में एकता के दर्शन देखने को लिए मिलता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है भाषा ज्ञान। भाषा से इसमें ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द लिखो। विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड। फर्स्ट है आशा, आशा का ऑपोजिट वर्ड होगा निराशा। सेकंड है एकता, एकता का ऑपोजिट वर्ड होगा अनेकता। प्रशंसा, निंदा। उपयुक्त, अनुपयुक्त। मुख्य, गौण। लघु, विशाल। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे ऑपोजिट शब्द हो गए, यानी विलोम शब्द लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाषा। भाषा से में अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए समान लगने वाले भिन्नार्थक शब्दों का अंतर समझो। फर्स्ट है प्रमाण यानी सबूत, और प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार। नेक्स्ट है परिणाम, परिणाम यानी नतीजा यानी रिजल्ट। परिमाण, परिमाण यानी मात्रा। हम मापने के लिए, जैसे कुछ हेवी थिंग्स है जिसकी मापने के लिए केजी, ग्राम का उपयोग करते हैं, तो उसे ही परिमाण यानी मात्रा। और यहाँ पे प्रणाम यानी सबूत यानी एविडेंस, प्रणाम यानी नमस्कार। तो नीचे देखिए,
अब इनका सही प्रयोग कर रिक्त स्थान भरो। तो आपको इस चारों शब्दों का सही प्रयोग करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो फर्स्ट नंबर का देखिए, हमें घर आए अतिथि को डैश करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रणाम। प्रणाम यानी नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रणाम शब्द करेक्ट है। नेक्स्ट है ख नंबर, डैश के आधार पर चोर को सजा हुई। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उस वहां पे शब्द आएगा प्रमाण। प्रमाण यानी सबूत, एविडेंस। तो सबूत के यानी प्रमाण के आधार पर चोर को सजा हुई, पनिशमेंट मिली चोर को। ग नंबर देखिए, भोजन सदा सही डैश में खाना चाहिए। डैश यानी यहाँ पे खाली स्थान को मैं डैश कहती हूँ। तो देखिए, भोजन सदा सही परिमाण में खाना चाहिए, सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर ज्यादा खा लिया तो हमारा पेट बिगड़ जाएगा। इसलिए भोजन यानी खाना हमेशा सही परिमाण में यानी सही मात्रा में ही खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आज हमारा परीक्षा डैश घोषित किया जाएगा। तो परीक्षा का रिजल्ट यानी क्या शब्द आया है? परिणाम यानी नतीजा। आज हमारे परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भाषा से थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पाठ में आए ता प्रत्यय वाले शब्द छाट कर लिखिए। तो आपको लेसन में से प्रत्यय, जिस शब्द को ता प्रत्यय लगाया हुआ है ऐसे शब्द ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है कुशलता, एकता, सभ्यता, विविधता। तो यह पाठ में ही है बच्चों। आप और भी शब्द ढूंढ के लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, चलते चलते, आगे पीछे, खाते पीते, ये शब्द युग्म अर्थात शब्दों के जोड़े हैं। पाठ में आए शब्द युग्म छाट कर लिखिए। तो देखिए लेसन में से आपको ऐसे शब्द युग्म वाले शब्द आपको लिखने हैं ढूंढ के। तो देखिए पाठ में आया हुआ है तरह तरह, अलग अलग, माता पिता, कार्य कुशलता। तो यह शब्द युग्म के शब्द के जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको वाक्यांश दिए हैं, उसके लिए आपको एक ही शब्द लिखना है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। तो देखिए क नंबर, जो मूर्ति बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं? मूर्तिकार। देखिए एक ही शब्द बन गया। सेकेंड देखिए सेंटेंस क्या है? देखने योग्य। जो देखने योग्य होता है उसको क्या कहेंगे हम? दर्शनीय। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ उसको कहते हैं हस्तलिखित। लास्ट है इतिहास से संबंध रखने वाला, तो वो होगा ऐतिहासिक। इस तरह से हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।